चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, जो भी सत्ता में बैठती है किसानों के मत की बदौलत बैठती है। आपको यह किसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगा। ऐसा कानून कि कोई भी किसान की फसल उस एमएसपी से नीचे ना खरीदे। हम वो एमएसपी की बात कर रहे हैं। मान्य साहब जानबूझ के कह रहे हैं एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अरे जिस एमएसपी पे आपकी मंडियां खरीद कर ही नहीं पाती, कहीं कहीं 0% होती है और कहीं कहीं 15% होती है, वो उस एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है जी। तो ये क्यों बरगलाने वाली बात कर रहे हैं? सरकार सुनने वाली नहीं है, सरकार तानाशाही सरकार है। यह सरकार अपना ही जोत रही है। जब तक ये सरकार हम लोग की बात सुनेंगे नहीं, किसानों की बात सुनेंगे नहीं, तब तक ये किसान हटेंगे नहीं। किसान आंदोलन को अब यहाँ पर 80 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। 80 से ज़्यादा दिन किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर मौजूद है। दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद होकर केवल सरकार से एक मांग कर रहा है, केवल सरकार से एक अपील कर रहा है कि तीनों कृषि कानून वापस किए जाएं। 11 दौर की वार्ता हुई, परंतु सारी वार्ता विफल रही, कोई नतीजा नहीं आया। किसानों ने हर एक प्रयास किया, भारत बंद किया, चक्का जाम किया, ट्रैक्टर रैली करी, परंतु फिर भी कोई नतीजा नहीं। कभी संशोधन की बात की जाती है तो कभी बिल को होल्ड पर रखने की बात की जाती है। अब ये किसान आंदोलन केवल किसान आंदोलन नहीं रहा, अब ये एक जन आंदोलन बन गया है। बाहर से भी लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं, शामिल हैं इनके साथ, अलग अलग जगह से, यूपी हो, झारखंड हो, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हर जगह से अब किसान यहाँ पर मौजूद है। हर एक राज्य का किसान, जो दिखाता है कि अनेकता में ही एकता है। एमएसपी की भी बात, एमएसपी की जो ये बातें करती हैं, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये बार इन्होंने 50 बार कह ली, लिखित में देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किस एमएसपी की बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एक ऐसा कानून ले आओ कि जिसके तहत किसान को उसकी उपज उससे नीचे बेचने के लिए कोई मजबूर ना करे। समझ में आई? ऐसा कानून कि कोई भी किसान की फसल उस एमएसपी से नीचे ना खरीदे। हम वो एमएसपी की बात कर रहे हैं। मान्य साहब जानबूझ के कह रहे हैं एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अरे जिस एमएसपी पे आपकी मंडियां खरीद कर ही नहीं पाती, कहीं कहीं 0% होती है और कहीं कहीं 15% होती है, वो उस एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है जी। तो ये क्यों बरगलाने वाली बात कर रहे हैं? आपकी समझ में तो आ गया कौन सी एमएसपी मांग रहे हैं हम। पर कोई ना कोई कानून की तो जरूरत थी ना, क्योंकि आप लगातार जब 65 साल से देखते आएंगे तो आत्महत्या बहुत करते थे। मेरी बात सुनिए, पहले किसान के घर होती थी चोरी, हम कह रहे थे हमारे घरों में चोरी हो रही है, इसे रोको। अब इन्होंने प्रावधान कर दिया डकैती का। अब हमसे ये पूछते हैं कि पहला कानून अच्छा था का ये कानून अच्छा है? अरे हम कह रहे थे कि आप एमएसपी पे तो कानून बना दो, रंगनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, एक कृषि आयोग का गठन कर दो। कोई हमारी पहले से मांगे हैं। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। कई साल का गन्ने का भुगतान किसानों का नहीं होता, उसके विषय में तो कोई नहीं बोलता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने, ये नरेंद्र जो है तोमर जी, माननीय कृषि मंत्री, इन्होंने कभी कोई बयान दिया कि हम किसानों का पेमेंट नहीं करा पा रहे? मैडम आज भी किसान के गन्ने की पर्ची के ऊपर गन्ने का मूल्य नहीं लिखा हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, किसी की गन्ने की पर्ची के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि गन्ने का रेट ये है। तो ये कैसी अंधेरगर्दी है जी? इसके बारे में तो हमारी जो मांग है उसका जवाब तो दे नहीं रहे, अपने खुद से ही क्वेश्चन लिए। एक बात बताइए, मैंने आपको कोई क्वेश्चन पेपर दिया और आप उस क्वेश्चन पेपर को तो दबा के बैठ जाओ और अपने घर में अपना एक आराम सा एक दूसरा क्वेश्चन पेपर बना के उसका यूँ का जी ये देखो जी। तो हमारी मांग एमएसपी पे कानून बना दो, ये काले कानून वापस कर दो। यानी कि आपको उम्मीद है कि सरकार सुनेगी? मेरे से पूछो कानून में काला क्या है, हर बच्चे को पता है। इस कानून का जो तीसरा टॉपिक है, ये 3 बिंदु हैं। इसमें एक टॉपिक ये कहता है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम हटा दिया जाए।
कोई भी आदमी चाहे जितनी लिमिट में आवश्यक वस्तुओं का भंडारण कर ले। तो आप मुझे बताइए कि जब आवश्यक वस्तुओं का भंडारण, जिसे हम जमाखोरी कहते हैं, तो जब आप जमाखोरी को बढ़ावा दे रहे हो तो कालाबाजारी बढ़ेगी ना बढ़ेगी? जो आदमी अनलिमिटेड जमाखोरी कर लेगा तो वो क्या काम करेगा? वो उसे महंगे में ही तो बेचेगा, रेट बढ़ा के ही तो बेचेगा। तो आप मुझे बताइए किसानों का भला कहाँ है इसमें? भंडारण किसान, अनलिमिटेड भंडारण किसान करता है कभी या कर लेगा? उसके पास संसाधन हैं। आप कानून बना रहे हो अपने चंद उद्योगपतियों के फायदे के लिए और उसे नाम दे दिया आपने कृषि सुधार कानून। ये उद्योगपतियों का सुधार कानून है। कॉन्ट्रैक्ट खेती से किसान का, किस किसान का क्या फ़ायदा हो जाएगा मुझे समझा दो। भारत के परिवार का, किसान परिवार का बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता है। इसीलिए चाहे ये इन्हें आंदोलनजीवी कह लो, चाहे इन्हें खालिस्तानी कह लो, ये सब चीज़ें एक नैरेटिव फैलाने वाली बात चल रही हैं, हमारा मनोबल तोड़ने वाली बात चल रही हैं। लेकिन अब हम, किसान जान चुका है, उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। सरकार सुनने वाली नहीं है, सरकार तानाशाही सरकार है। ये सरकार अपना ही जोत रही है। जब तक कि सरकार हम लोग की बात सुनेंगे नहीं, किसानों की बात सुनेंगे नहीं, तब तक ये किसान हटेंगे नहीं। पूरे देश के किसान आंदोलन करेंगे। जो किसान यहाँ आने में सामर्थ्य यहाँ आएंगे, जो किसान नहीं आने में सामर्थ्य अपने खेतों पर बैठकर, अपने गांव में बैठकर, अपने जिला मुख्यालय पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन दिखाई भी दे रहा है कि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। आज जिस किसान को गांव में रहना चाहिए, जिस किसान को अपने बाल बच्चे परिवार को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, आज वो भारत के किसान, वो भारत माता के बेटा आज इस मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। जब आप जानते हैं ये चीज़, आपने शुरू में ही कह दी कि सरकार जो है वो अपनी जगह अड़िग है, सरकार नहीं मानने वाली, नहीं सुनने वाली, तो आंदोलन क्यों कर रहे हैं जब आप जानते हैं सरकार नहीं सुनेगी? सरकार किसकी है? सरकार जनता से बनती है और जब सरकार बिगड़ जाती है तो जनता समझाने का भी काम करता है। इस जनता के मतों से सरकार बनी है और मत देकर सरकार को बनाई जनता, ये किसानों ने बनाया है। और उसके बाद अगर घर का मुखिया, घर का तानाशाह मुखिया अगर बिगड़ जाता है, उसके लिए गांधीवादी आंदोलन करके उसको समझाने की जो ताकत देती है, आंदोलन ताकत देती है। और आगामी उनको होश में लाने की भी सरकार, जो इस किसान रोड पर बैठे हुए किसान, उनको 24 में और 24 में 22 में उत्तर प्रदेश की होने वाली चुनाव, दोनों में इनको औकात में ला देगी कि कोई तानाशाही करने लायक भी नहीं रह जाएंगे। आप भी सर लगातार आप देख रहे होंगे परिस्थिति, इन आंदोलन जीवी लोगों को परजीवी का नाम दे दिया जाता है, खालिस्तानी का नाम दे दिया जाता है, आतंकवादी का नाम दे दिया जाता है, उग्रवादी का नाम दे दिया जाता है। ये बुद्धिजीवी समाज यहाँ बैठा हुआ है। जिन लोगों ने आंदोलन जीवी नाम दिया, सरकार ने आंदोलन जीवी कहा, मोदी जी ने आंदोलन जीवी कहा है इन किसानों को। यह जीविका चलाते हैं समाज की, ये समाज को वो रोटी देते हैं। हम किसानों के समर्थन में, हम लोग चंदौली उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर है, हम वहाँ से आए हुए हैं। हम पेशे से अधिवक्ता हैं। हम एक बार और पहले आए थे। मुझे लगा जैसा कि आपने कहा कि 11 बार वार्ता हो चुकी। मुझे उस दरमियान लगा कि नहीं, सरकार किसानों की बातों को सुनने के मूड में हो गई है। लेकिन जिस दिन टिकैत साहब ने यहाँ से घोषणा किया और टिकैत साहब ने रोया, तो फिर एक अलग तरह की हलचल किसानों में हुई कि 11 दौर के वार्ता के बाद भी ये स्थिति अगर सरकार बना रही है, जिसको हमने मत देकर चुना है। हम चंदौली, हमारा बनारस से सटा हुआ, मोदी जी हमारे यहाँ सांसद हैं। हम आपके इस चैनल के माध्यम से मोदी जी से कहना चाहेंगे कि वह किसानों की बात को सुने। भारतवर्ष में 70% किसान है, 70% किसानों ने, मजदूरों ने आपको बहुमत दिया है। अगर आप इनकी बातों को सुनते नहीं हैं, इनको दरकिनार करते हैं, तो ये निश्चित है कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, जो भी सत्ता में बैठती है, किसानों के मत की बदौलत बैठती है, आपको यह किसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगा। और ये 3 बिल की जहाँ तक बात है, ये 3 बिल वापस तो इनको करना ही पड़ेगा। पर वो तो पूछ रहे हैं ना कि इन बिलों में काला क्या है, वो तो बताएं। आपने चर्चा किया, आपने बात किया किसानों से, आप मेरे पर थोपोगे, आप मेरे पर थोप दोगे किसी जो, और हमसे पूछोगे प्रश्न,
बारे मोदी जी, सत्ता में आप हो, अगर यह जनता अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है तो आप उससे पूछो काला क्या है। हमको काला मतलब ये शब्द कहकर किसानों का अपमान आप नहीं कर रहे हो। आप चर्चा करते किसानों से कि ये चीज़ हम ला रहे हैं। MSP अगर किसान मांग रहा है न्यूनतम मूल्य कह रहा है आप